अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहबाज कुरैशी और बेसिक कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग कोर्स का आज तीसरा लेक्चर है। पिछला मैं आपको ज़रा रिकैप थोड़ा सा कर दूं। हमने सबसे पहले लेक्चर में बात की थी क्रीम्स एंड लोशंस क्या होते हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स बताए थे, यानी 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है बेसिकली। वो होता है पानी यानी वाटर, और ऑयल फेस यानी ऑयल और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद होता है इमल्सिफायर्स। ठीक है, 3 बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे कोई भी क्रीम या लोशन बनता है, जिसको हम इमल्शन कहते हैं। तो सेकंड लेक्चर में बताया था कि ऑयल्स क्या होते हैं और ब्रीफली उसके हवाले से भी बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा वाटर के हवाले से। ठीक है, ये स्पेसिफ़िकली हम बात करेंगे क्रीम्स एंड लोशंस के हवाले से वाटर का, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है मोस्टली। लेकिन फिर भी जो है ना, यही वाली जो वाटर की मैं उसको स्पेक्स बताऊंगा या उसके हवाले से जो भी मालूमात दूंगा, ये ओवरऑल कॉस्मेटिक्स में यही चीज़ें यूज़ होती हैं, वाटर के स्टैंडर्ड को देखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसमें मैं आपको बताऊँ कि हम डीआयोनाइज्ड वाटर लेते हैं, हम टैप वाटर नहीं लेते। डीआयोनाइज्ड वाटर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर नमकियात की मिकदार जो सी ना होने के बराबर होती है। ठीक है, तो डीआयोनाइज्ड वाटर 2 तरीके से लिए जाते हैं और उनको आम ज़ुबान में 2 तरीके से, एक तो आरओ वाटर कहते हैं, ठीक है, और जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर कह लें या रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो निकलता है फ़िल्टर होके, उसको आरओ वाटर कहते हैं। दूसरा है डिस्टल वाटर, यानी जिसको हम कशीद के ज़रिए हम पानी लेते हैं, डिस्टिलेशन के ज़रिए उसको डिस्टल वाटर कहते हैं। तो हमने इसको आइडियली ये है कि इसकी जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि आप TDS जो से हैं इसके टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स या सॉल्ट्स कह लें आप, वो 5 या उससे कम हो तो बहुत ही ज़बरदस्त। तो बहरहाल आपने डिस्टल वाटर या आरओ वाटर, जिसको डीआयोनाइज्ड वाटर हम कहते हैं, वो आपने ले लेना है। और क्रीम्स एंड लोशन की बात की जाए तो क्रीम्स एंड लोशन में इसकी परसेंटेज काफ़ी वेरी करती है, 80-90% से लेकर 30-40% तक ये फिर भी यूज़ होता है मुख्तलिफ क्रीम्स एंड लोशंस की टाइप्स के अंदर। फिर यह है कि टैप वाटर हम क्यों नहीं यूज़ करते। टैप वाटर के साथ इश्यूज़ होते हैं। पहला इशू ये होता है कि उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं, उसके अंदर एलजी भी हो सकती है, उसमें वायरसेस बैक्टीरियाज वगैरह भी होते हैं। तो इसलिए जो है ना, हम टैप वाटर नहीं यूज़ करते। वो क्या करते हैं कि वो क्रीम को जो है स्किन को इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, उस क्रीम के अंदर स्मेल भी पैदा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और उसके अंदर फफूंद या कोई भी चीज़ ऐसी फैल जाएगी तो वो क्रीम को वैसे ही नज़र आएगी और बुरी लगेगी, ख़राब भी कर देगी। तो इसके अलावा यह है कि उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है, एज, वो उसको भी ये माइक्रोब्स जो से कम करते हैं। तो इसलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रीम्स एंड लोशन में तो पानी को हम पास्चराइज़ एक तरह का कर लेते हैं, यानी उसको हीट करते हैं 70 to 80 डिग्री, तो वो एक तरह का पास्चराइज़ हो जाता है, तो वो तो फिर जरासीम से पाक हो जाना चाहिए। तो असल बात ये है कि जो कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जरासीमों के, ठीक है, वो स्पोर्स जो से होते हैं ना, वो हीट को रेजिस्ट कर जाते हैं, वो हीट के अंदर ख़राब नहीं होते। या आप आसान ज़बान में समझ लें कि उसके जो बीज होते हैं ना, वो आम तौर पे जो है ना हीट को रेजिस्ट कर जाते हैं वह जरासीमों के। ठीक है, और मोस्टली जो जरासीम है ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इसमें, लेकिन फिर भी बाज़ जो से होते हैं एक्सट्रीमोफाइल होते हैं, वो इसमें पानी में यानी उबलते हुए पानी में भी बन के रह जाते हैं। तो एक ये वजह होती है कि माइक्रोब्स की वजह, फिर मैंने आपको माइक्रोब की डिटेल बता दी। तो अब इसमें यह है कि एक और चीज़ होती है कि पानी के अंदर नमकियात होते हैं जो घुले हुए होते हैं, जैसे जिसको आप खारा पानी कहते हैं। तो नमकियात क्या करते हैं, नमकियात भी इसकी शेल्फ़ लाइफ को कम कर देते हैं, इमल्शन को यानी क्रीम को वो फाड़ भी देते हैं, ख़राब भी कर देते हैं, डिस्कलर कर देते हैं, और जो से है इसकी स्टेबिलिटी यानी शेल्फ़ लाइफ, वो मैंने आपको बता दी, वो तो ऑब्वियसली वो कम करते हैं। तो इसलिए हम जो है ना टैप वाटर यूज़ नहीं करते, हम नलके का पानी, इन 2 बड़ी वजूहात की वजह से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये मैंने आपको जो पानी का बताया, ये बेसिक मैंने आपको बताया है, यही ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है पूरे कॉस्मेटिक्स के अंदर। आरओ वाटर ही पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे जेल्स आ जाते हैं, इसके अलावा अदर दैन क्रीम एंड लोशन जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं जिसमें पानी इस्तेमाल होता है, तो हम उसमें भी आरओ वाटर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इमल्सिफायर्स को शुरू करेंगे, जो कि एक बड़ा क्रिटिकल इम्पोर्टेंट और अहम कंपोनेंट है इसका, क्रीम्स एंड लोशंस का। तीसरा कंपोनेंट है, बहुत ही अहम है,
और हम उसको शुरू करेंगे और उसको डिटेल में जो है ना हमें करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी इसलिए है कि जब तक आप इमल्सिफायर्स के मतलब आपका जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्रीम्स एंड लोशन अच्छी तरीके से जो है फॉर्मुलेट नहीं कर सकेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।